जी शेफ़ में खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इतने मज़े की और इतनी लज़ीज़ बनती है कि अगर आपने इसे एक बार बनाया, तो आपका इसे बार-बार बनाने को दिल चाहेगा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पैनकेक पराठा, जो बिल्कुल नए अंदाज़ में बनाएँगे और ये पराठा बहुत मज़े का बनता है कि पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, यकीन जाने सभी फ़ेल हो जाएँगे। ये पैनकेक पराठा इतने मज़े का बनता है, बहुत सारी सब्जियों का हम इसमें यूज़ करेंगे और मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ये पराठा बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल में सबसे पहले हम एक अदद अंडा डालेंगे और अंडे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो अंडा हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करते हैं। हाफ कप मैंने बंद गोभी ली है, बहुत बड़ी कटी हुई, ये इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी। शिमला मिर्च मैंने एक अदद ली थी और इसे बहुत बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें जाएगी। अब मैं इसमें श्रेड की हुई गाजर डालूंगी। गाजर भी मैंने सिर्फ एक अदद ली थी और इसे मैंने श्रेड कर लिया, ये इसमें जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप मैदा या आटा डालेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे, यानी कि चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून हम इसमें पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा और खूबसूरत सा आए। 1 कप हम इसमें दूध का डालेंगे। याद रहे कि 1 कप हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है और 1 कप ही हम इसमें दूध का डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजानसी हो जाए। अब हाफ कप मैंने इसमें पानी का डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी हो चुकी है, तो अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के रेस्ट पे रखूँगी। 10 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। इसे रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब 2 चुटकी मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि बेकिंग सोडा आपने उस वक्त ही डालना है जब इसे कुक करना हो। तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। चूल्हे पर मैंने पैन रखा है और पैन को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो हमने बैटर तैयार किया है ये डालेंगे। तो हमने इसके तकरीबन 3 पराठे बनाने हैं, तो इसी हिसाब से हम इसका तीसरा हिस्सा इसमें डाल देंगे। ऊपर से हम इसे प्रेस कर देंगे। याद रहे कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसकी साइडें चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने घी इसकी साइडों पे लगा दिया है, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर भी इसे लगा दिया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बहुत आसानी के साथ ये पलटा जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। एक तरफ से ये पक चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी इसकी कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से पक सके। तो इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो नीचे से भी ये पक चुका है। मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये नीचे से भी पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना डिलीशियस, कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार हमारा पैन केक पराठा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैंने अपने बाकी पराठे भी कुक कर लिए हैं। तो माशाल्लाह हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और हेल्थी पराठे बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब मैं इसकी कटिंग करके आपको लुक भी चेक करवाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का पराठा बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसे आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।